बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इन्फॉर्मेशन टीवी की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। इस सेशन में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम आपको मालूमात फराहम करेंगे अहले तशय्युअ के फ़िरका आगा खानियों का रोज़ा कैसे गुजरता है। वीडियो पर जाने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी दिलचस्प और हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो कि न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिमों में भी किसी न किसी तौर पर राइज रहा है। दुनिया भर में पाए जाने वाले तकरीबन तमाम मज़ाहिब में रोज़ा मौजूद रहा है। न सिर्फ मौजूदा बल्कि माजी के वो तमाम मज़ाहिब और तहजीबें जो मिट गई या फना होगी, इनमें भी रोज़ा किसी न किसी तौर पर मौजूद रहा है। इस बात की गवाही खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में दी है। सूरत बकरा की एक आयत का मफहूम है कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि उन लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे जो कि तुमसे कबल थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रोज़े की ये फ़र्जियत की आयत सन 2 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में उतरी और इसको तकरीबन 1400 साल से मुसलमान अमल कर रहे हैं। मुसलमान साल में पूरा 1 महीना रोज़े रखते हैं अपने दीन इस्लाम के हुक्म के मुताबिक अपने रब की खुशनुदी के लिए। मगर दोस्तों, क्या आपके इल्म में है कि इस दुनिया के कई इलाकों में एक कौम ऐसी भी आबाद है जो खुद को मुसलमान तो कहलाती है, मगर इसके यहाँ रमज़ान के रोज़ों की कोई फ़र्जियत और अहमियत नहीं है। ना तो इस कौम के मजहबी रहनुमा या पेशवा रोज़े रखते हैं, ना ही ये पेशवा अपने पैरोकारों को रोज़ा रखने की तलकीन करते हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए कि इनके यहाँ तो रोज़े का मतलब ही बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है तो ये गलत ना होगा। नाज़रीन मोहतरम, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इस्माइलियों के सबसे बड़े फ़िरके आगा खानियों की, जिनको नज़ारी भी कहा जाता है। आगा खानी या नज़ारी इनको कहा जाता है, जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ के बड़े बेटे हज़रत इस्माइल को इमाम समझते थे। और असना असरी या अहले तशय्युअ इन लोगों को कहा जाता है जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ के छोटे बेटे हज़रत मूसा काज़म को अपना इमाम मानते थे। असना अशरी, इस्माइली, बुहरी और आगा खानियों के दरमियान फ़र्क इस इमामत का है। इन्फॉर्मेशन टीवी की आज की वीडियो हम असना अशरी, इस्माइली, बुहरी और आगा खानियों के दरमियान फ़र्क में डिटेल में नहीं जाएंगे। आगा खानियों के हक़ाइक़ पर बात करेंगे। अगर आप इस्माइली, बुहरी और आगा खानियों के दरमियान फ़िरके की डिटेल में समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, इस्लाम के तमाम फ़िरक़ों में मेल जोल का तकरीबन एक तरीका रहा है और हाथ मिलाने का रवाज रहा है। मिलने वाला अगले शख्स को अस्सलाम वालेकुम कहता है, दूसरा शख्स इसके जवाब में वालेकुम सलाम कहता है। लेकिन जब कोई आगा खानी किसी से मिलता है या हाथ मिलाता है तो वो सामने वाले को या अली मदद कहता है। सामने वाला मौला अली मदद कहकर इसका जवाब देता है। ये तो हो गया आगा खानियों का इस्लाम। अब आते हैं दूसरे मकायद की तरफ। कलमा के बाद सबसे बड़ा रुकन नमाज है, जिसका कुरान मजीद में 700 मरतबा तकरार के साथ जिक्र हुआ है, तलकीन की गई है। 5 वक्त की नमाज मस्जिद में अदा की जाना ज़रूरी है, मगर आगा खानी फ़िरका इस वक्त नमाज का तारक है और इसको तस्लीम ही नहीं करता। वो सलात के मानी दुआ के लेते हैं और इसका नज़दीक सलात से मुराद वो ख़ास इबादत है जो मुकर्रर औक़ात में की जाती है। मुकर्रर औक़ात पर दुआ करना हर मोमिन पर फ़र्ज़ है, क्योंकि कुरान पाक में दुआ के लिए सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। यानी आगा खानी फ़िरका ने सलात का तर्जुमा दुआ करके नमाज से छुटकारा पा लिया हुआ है। क्योंकि आगा खानी नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए अपनी दुआ गाह को मस्जिद भी नहीं कहते बल्कि जमात खाना कहते हैं। और इनके नज़दीक दुआ भी रोज़ाना 2 बार फ़र्ज़ है, सुबह की और शाम के वक्त। और दुआ के लिए आगा खानी वज़ू करना ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि इनका मानना है कि दिल की सफाई ज़रूरी है। इस तरह आगा खानी किबला की तयन से भी आज़ाद है और इनके मुताबिक ये जिस तरफ चाहे मुँह करके दुआ कर सकते। इनकी दुआ में ना रुकू है, ना क़ियाम, ना सुजूद। दिन में 2 बार जमात खाना में जाकर खामोशी से दुआ कर लेते हैं। अब अगर बात की जाए इस्लाम के तीसरे अहम रुकन नमाज रोज़े की, तो आगा खानी नमाज की तरह रोज़े का भी फ़र्ज़ नहीं समझते, बल्कि इनका मानना है कि दरअसल रोज़ा कान, आँख और ज़ुबान का होता है, इसलिए खाने पीने से रोज़ा ख़त्म नहीं होता बल्कि बाकी रहता है। दोस्तों, आगा खानी रमज़ान में रोज़ा रखता ही नहीं और ना ही इनके इमाम की जानब से इसको रोज़ा रखने का हुक्म दिया जाता है। आगा खानी फ़िरका रमज़ान के रोज़ा के इवज़ 2 तरह के रोज़े रखते हैं। पहला रोज़ा जुमा बीज का रोज़ा कहलाता है, जो 6 माह बाद एक मरतबा आता है। जुमा बीज का मतलब ऐसा जुमा जो कि चाँद की पहली को आए। आगा खानियों के मुताबिक हर दीनदार को ये रोज़ा रखना होगा, सिवाय नागज़ीर वजूहात के हामिल अफराद के।
سال کے 2 روزوں کے علاوہ 1962 سے ان کے امام شاہ کریم حسینی نے ان پر ہر چاند کی 7 کو روزہ فرض کیا ہوا ہے، جسے یہ فرقہ شاہ مولا کے روزے کا نام دیتا ہے۔ یہ ہر ماہ 7 تاریخ کا روزہ تو 1962 سے فرض ہے۔ آغا خانیوں پر ہر سال میں 2 روزے یہ کس امام نے فرض کیے تھے یہ معلوم نہیں، اور نہ یہ معلوم کہ ماہ رمضان کے روزے جو 30 کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں وہ کس امام نے ختم کیے تھے۔ آغا خانیوں کا روزہ سوا پہر کا ہوتا ہے، جو کہ صبح 10 بجے کھول دیا جاتا ہے۔ وہ بھی اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو، کیونکہ ان کے مطابق روزے ان پر فرض نہ ہے۔ روزے کے ساتھ ساتھ آغا خانیوں نے خود کو حج کے فرض سے بھی آزاد کیا ہوا ہے۔ ان کے مطابق حج کرنے کے بجائے ان کے امام کا دیدار حج کہلاتا ہے، کیونکہ ان کے عقیدہ کے مطابق زمین پر ان کا امام خدا کا روپ ہے، اور اسی وجہ سے اسے بولتا قرآن کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ حج کے بعد آتے ہیں اسلام کے اہم رکن زکوٰۃ کی جانب، جس کا 70 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر آیا ہے، جو کہ ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ جو مسلمان ہر سال اپنی بچت کا 40واں حصہ، جو کہ تقریباً 2.5% بنتا ہے، نکال کر غریبوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے۔ زکوٰۃ سے پیسے کا بہاؤ امیروں کی طرف سے غریبوں کی طرف ہوتا ہے، لیکن آغا خانیوں کا ہاں ایسی زکوٰۃ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ان کے علاوہ آغا خانی ہر دیندار اپنی آمدنی کا 10واں حصہ نکال کر اپنے حاضر امام کو پیش کرنے کا پابند ہوتا ہے، جسے یہ دسوند کا نام دیتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے فیوز و بقرات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔